लाठी गोली की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाम निहाद हिफाजती इक़दामात के बावजूद उस नौजवान का कत्ल किया गया। सैकड़ों कारकुनान हैं और शहर कराची में भी लाखों कारकुनान हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी अज़म के साथ उस खिदमत के काम को हमने नहीं छोड़ा है। इसके बावजूद कि 1.5 माह गुजर गए, हमारे भाई के कातिल अभी भी सलाखों के पीछे नहीं है। अभी तक उन पर जुर्म आयद नहीं की गई क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं किए गए। गुंडों और बदमाशों ने गोलियां बरसाते हुए जावेद को शहीद कर दिया और 5 हमारे कारकुनान वहां पर जख्मी हुए और उसके बाद FIR भी कटी। लेकिन आज 1 महीना गुजरने को है, आज तक कातिल आजाद है। इस तरह का निजाम है कि जहां पर ऐसा नहीं हुआ कि कातिल ना मालूम हो, उनका पता मालूम ना हो, उनके चेहरे मालूम ना हो, उनकी शक्लें ना जानते हो। FIR के अंदर वाज़ेह तौर पे नाम भी बताए गए, उनके एड्रेस भी बताए गए, उनके फोन नंबर भी बताए गए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आज 1 महीने बाद भी अगर कातिल गिरफ्तार नहीं होते तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इस शहर कराची की इंतजामिया है, इस शहर कराची की पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि जो कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय आज कातिलों की सरपरस्ती करते हुए नजर आते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अब कातिल पकड़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि कातिल अब शहर कराची में मौजूद नहीं है, वो कराची को छोड़ चुके हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और चौकों और चौराहों के ऊपर पुलिस और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, तो फिर ये कातिल इस तरह से शहर से निकले हैं। कातिल अगर शहर से निकले हैं तो उसकी जिम्मेदार भी इंतजामिया है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, वो तो ये समझे थे कि जावेद को लावारिस था, उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला, उसके लिए कोई नारा लगाने वाला, उसके लिए उसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोई सड़कों पे आने वाला नहीं है। तो आज हम उन्हें ये बात बताना चाहते हैं, इसी तरह से कातिलों की सरपरस्ती जारी रही तो इंशाअल्लाह उन सारे लोगों का घेराव किया जाएगा। और मुतनब्बे करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे जावेद भट्टी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जावेद को क्यों कत्ल किया गया, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म ये था कि वो खिदमत का निशान था। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक कैसे दिन दहाड़े 13 अप्रैल को हमारे इस नौजवान को गोलियों से छन्नी किया गया, कैसे इसके साथी लोगों को जख्मी किया गया, वो कौन ताकतवर कातिल है, उनकी पुष्ट पर कौन है कि आज तक वो पकड़े नहीं जा सके। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 3 कातिलों की निशानदही FIR में की गई है और जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर गवाहान को देखते हुए और पूरे वाक़े की चश्मदीद जो गवाह थे उनसे मालूमात करके उनके भाई ने FIR कटवाई है और उसमें से एक नौजवान जो कि रेंजर्स का जवान था और वो बकौल रेंजर्स की छुट्टी पर आया हुआ था। मैं इस लिहाज से रेंजर्स को उसका खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने पहल की और उसकी गिरफ्तारी खुद की और थाने के हवाले किया है। ये हिम्मत उन्हें कैसे हुई, ये ताकत उन्हें कौन फराहम करता है? तो हमें पता चलता है कि ये पूरा निज़ाम, ये पूरा गला सड़ा सिस्टम उनको ये ताकत फराहम करता है। इसलिए कि उन्हें पता होता है कि हम मारेंगे, मारने के बाद अगर अव्वल तो FIR, पीछे कौन कटवाने के लिए आएगा, कौन हिम्मत करेगा, और अगर कट भी जाएगी तो हम जो चाहेंगे करते रहेंगे। हम जिस तरह चाहेंगे घूमते फिरते रहेंगे और कातिलों को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा।
ज़्यादा कोई बात करेगा तो हम पैसे देकर मुंह बंद करा देंगे। और ये वो निज़ाम है कि जिसमें कातिल आज़ाद होते हैं और मक़तूल इंसाफ के लिए इधर उधर मारे फिरते हैं। लेकिन इन सब कातिलों को समझ में आना चाहिए और कातिलों के सरपरस्तों को भी, चाहे वो कितने ही ताकतवर हो, चाहे वो कितनी बड़ी असम्बलियों में हो, चाहे उनके पुष्ट के ऊपर कोई बड़े से बड़ा हुकूमती फर्द हो, मैं ज़रूर उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जमात इस्लामी है। ये कातिल जिन्होंने जमात इस्लामी के कारकुन को शहीद किया है, इसको लावारिस ना समझें। हम इसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम इक़दाम इंशाअल्लाह करेंगे। अब कातिल नॉमिनेटेड है, एक अगर पकड़ा गया है तो उससे भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। दो अगर आज़ाद हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ चले गए। पुलिस का ये नेटवर्क तो पूरे शहर में मौजूद होता है, इनके जासूसी का पूरा निज़ाम तो मौजूद होता है। और हम ये जानते हैं कि लॉकडाउन की इंतज़ाम में तो शहरों के दरमियान सफ़र करना भी मुश्किल है। फ्लाइट तो चल भी नहीं रही कि कोई बैरून मुल्क चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया अपना किरदार अदा नहीं कर रही और वो उनको पकड़ नहीं रही है। इसलिए आज जो मुजाहिरा है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इंतज़ामिया को बावर कराएं कि आप न समझें कि वक्त गुजरने के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा। हम इनके घर वालों से बेवफाई नहीं कर सकते, शहीद के लवाहिकीन से हम बेवफाई नहीं कर सकते। हम इंतज़ामिया से मुसलसल हमारे ज़िले के लोग राब्ता करते रहे, लेकिन हमने देखा शुरू में इन्होंने मुलाकातें भी की और बाद में फिर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। इसलिए हम आज ये मुजाहिरा प्रेस क्लब के सामने कर रहे हैं और इंतज़ामिया को ये बात बता देना चाहते हैं कि ये मुजाहिरा करके भी हम घरों पे नहीं चले जाएंगे, बल्कि इसका ताक़ुब करेंगे, इसका फॉलो अप करेंगे। फिर तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया की होगी, हमारी नहीं होगी। इसलिए मैं DG रेंजर से भी कहता हूँ, मुतालबा करता हूँ और IG सिंध से भी मुतालबा करता हूँ और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी कहता हूँ कि जिस दिन हमने नमाज जनाजा पढ़ी थी उस दिन हमारी उनसे CM हाउस में मुलाकात हुई थी और हमने जब कई मरतबा उनसे ये बात कही कि कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए तो यकीनन उन्होंने उस वक्त अहकामात दिए थे। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपको कातिलों की गिरफ्तारी को मुमकिन भी बनाना होगा। हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला होना चाहिए। थानों के अंदर कोई मुक्का नहीं होना चाहिए। किसी करप्शन के नतीजे में इस मकतूल के कातिलों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी इसके लिए एहतजाज भी करेगी और जद्दोजहद भी करेगी। ये जो शहीद है जावेद, इनके भाई यहाँ सलीम मौजूद है, ये जमात इस्लामी के कारकुन हैं, ये वहाँ पर खिदमत का काम करते हैं। इनके सर में पत्थर मारा गया था, इसके बावजूद ये नौजवान आज लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है और काम कर रहा है। ये अकीदा है और नजरिया है, ये तहरीक है जो जमात इस्लामी के कारकुन इसके अंदर शामिल है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए करते हैं और हम लोगों की खिदमत के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। हमें पीछे नहीं हटाया जा सकता। आखिर में फिर मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर उन दोनों कातिलों को गिरफ्तार भी किया जाए, उनका सही तरीके से जो है ट्रायल भी किया जाए और उनको फांसी के फंदों के ऊपर लाया जाए, ताकि आइंदा किसी कातिल को ये जुर्रत ना हो सके तो किसी मजलूम को इस तरह कत्ल कर सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हस्निक। अल्लाह ताला इंसाफ और अदल की हुक्मरानी को कायम करे, इस्लाम का निज़ाम अदल कायम करे। या अल्लाह हमारे जो जावेद शहीद हैं उनके दर्जात को बुलंद करे। या अल्लाह इस वबा में जो लोग भी मुब्तला हैं, अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको सेहतयाब करे, जो दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। या अल्लाह हम सबको महफूज रख, या अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इसी तरह से लोगों की खिदमत कर सकें। ये लाहौर की आब गिल का लहू है, ये मेरे बदन मेरे दिल का लहू है, ये मुल्तान के जानिसारों का खून है, कराची के गमनाक धारों का खून है, लहू से ये आवाज आई अजीब के नस्रुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, 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 के नस्रुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब।